भाजपच्या बालेकिल्ल्यात काँग्रेसची दणदणीत जाहीर सभा. सविस्तर वृत्त असे की बोराडी गावात इंडिया आघाडी व महाविकास आघाडीचे उमेदवार गोवाल पाडवी यांच्या प्रचारार्थ काँग्रेस पक्षाचे आमदार मोंटू सोलंकी सेंदवा यांची जाहीर सभा अक्षय तृतीयाच्या पूर्वसंध्येला बोराडी गावात आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी महाविकास आघाडीचे व मित्र पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते आणि हजारोंच्या संख्येने जन समुदाय उपस्थित होता. नंदनवार लोकसभा के प्रत्याशी हमारे भाई गोवाल पाडवी के लिए ये जो सभा आयोजन हुई और आप इतनी जनसंख्या में यहाँ पर इस बात को सुनने के लिए आए हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे मंच पे जो हमारे वरिष्ठ साथी जो भी बैठे हैं, इन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मौका दिया कि मैं हमारे समाज और हमारे क्षेत्र की बात कर सकूं। साथियों, देश आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी भी हमारे आदिवासी क्षेत्रों में नवाज के पट्टों के लिए हमारे लोगों को घूमना पड़ रहा। ये हमारे लिए बहुत बुरी बात है कि हमारे 2 पीढ़ी से ज्यादा भी जमीन पर काम करके निकल गई और उस जमीन का अधिकार पात्रता का हमको नहीं मिला। 2014 से पहले जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी तब नवाज के पट्टे मिलते थे। 2014 के बाद जब से मोदी जी आए, भाजपा सरकार बैठी देश में, तब से हमारे लोगों का नवाज का पट्टा मिलना लगभग बंद हो गया। हमारे क्षेत्र में 2014 के बाद आदिवासियों के जो अन्याय अत्याचार जो होने लगे हैं वो एकदम से बढ़ गए। वो चाहते हैं कि आदिवासियों को इस देश से खत्म करें, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। हमारा देश आदिवासियों ने आजादी कराने के लिए हमारे महापुरुषों ने खून की बलि दी, खून की नदियां बही, तब जाके हमारा देश आजाद हुआ। लेकिन ये बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग ये आदिवासी को आदिवासी नहीं मानते और ये कोशिश करते हैं कि हमारी जमीनों पे किसी भी प्रकार से कैसे भी करके नवाज के पट्टे न देके और हमारे लोगों को उजाड़ के इंडस्ट्री के नाम से, देश के नाम से हमारे आदिवासी की जमीन छीनना चाहते हैं। हम हमारे क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वहां पर भी आदिवासियों के साथ आए दिन अन्याय अत्याचार होते हैं। हमारी बहन बेटियों को नेमावर का कांड हुआ था जब 10 फीट बीजेपी के नेताओं ने मार के गाड़ दिया। मणिपुर की बात करें तो वहां पर हमारी बहन बेटियों को कपड़े उतार के घुमा घुमा के मार के मारा। इस प्रकार से हमारा देश का जो माहौल बन गया है वो पूरी तरीके से डर का माहौल, धमकाने का माहौल, प्रेशर बना के पैसों से कैसे भी करके हमारे देश की छवि खराब करने का काम किया है। तो पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने काम किया। हम युवा टीम हमारे क्षेत्र में, हमारे समाज के, हमारे एरिया के, हमारे पूरे प्रदेश के मुद्दे को लेकर हम आए दिन आंदोलन करते हैं। उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर सांगली में भी एक चीज का आंदोलन हुआ था जिसमें हमारे युवाओं पे राजनीति के लालची लोगों ने झूठे केस लगाए। रात को 2-2 बजे 1 बजे जाके लोगों को पकड़ा और जो नहीं था उनके भी झूठे केस लगा के उनको जेल में डाला। पर उन लोगों से एक बात बोलना चाहता हूं मैं कि सत्ता में इतना घमंड मत करो। जिस दिन हमारी सत्ता आ जाएगी उस दिन आपको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। हमारे लोग परेशान होते रहे। मुद्दे की बात थी हमारे क्षेत्र में कि हमारे महापुरुषों के बैनर फाड़े, लेकिन वो मुद्दा किधर रह गया और जो आंदोलन करने गए थे उन्हीं में झूठा केस लगा कर उनको जेल में डाला। ये हमारे संविधान के खिलाफ है। महाराष्ट्र में पैसा कानून बहुत पहले से लागू है। अगर ऐसा था तो बैठ के बात करनी थी। हमारे गांव के पटेलों से, सभी लोगों से चर्चा करना था कि ये घटना किस प्रकार हुई, लेकिन पैसा कानून को पास में रख के नशे में चूर राजनीति के जो अभी तक देश आजाद करते राजनीति का फायदा उठाने वाले लोगों ने हमारे युवा जो बेरोजगार है, बेरोजगार से जूझ रहे उन लोगों पे, उन युवाओं पे इन्होंने केस लगाया।
ये इन्होंने कर तो लिया है, लेकिन उसका हिसाब चुकता करने का समय अब हमारे पास में आ गया है। आने वाली 13 तारीख को इनका हिसाब चुकता करना हो अपने को, तो युवाओं से खास कर का अपील है कि घर से निकल जाओ अभी रोटी मांग के या भूखे निकल जाओ, लेकिन 13 तारीख को पूरी ताकत के साथ में नंदगौर लोकसभा में हमारे उम्मीदवार गोवाल पार्टी को पूरी ताकत से वोट देना है। और अगर हमारे वोट अगर इस जगह जाते हैं तो लोकसभा से हम लोग गोवाल पार्टी को सांसद बनाना है और हमारे देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाना है। जब हमारे देश में युवाओं की टीम तैयार होगी, वरिष्ठों के मार्गदर्शन में काम करेगी, तो हमारे क्षेत्र का, हमारे समाज का, हमारे देश का, हमारे राज्य का भला होगा। अगर इनके जैसे अगर अपन चलते रहे तो इन्होंने अभी तक इनके जितने जो व्यापारी है, इनके बड़े बड़े जो सेठ है, इनको लोन देके लाखों हजारों करोड़ों का लोन देके और इन्होंने इनकी व्यवस्था करके पूरे विदेशों में भगा दिया। ये तो झोले साफ है। मोदी जी बोलते थे कि मैं तो झोला साफ हूं, झोला उठा के चले जाऊंगा। अगर कल उठ के अगर हमारी सरकार बनेगी तो इसको झोला उठा के जाना पड़ेगा, ये तो पक्का हो गया। इन्होंने बोला ऐसा करके दिखाया, लेकिन ये कब सच होगा? जब हम लोग ईमानदारी के साथ में, ये दो जी बचे हैं, ये पैसे वाले लोग हैं, ये पैसों के दम राजनीति करते हैं, इनके पास सत्ता का पावर है, ये डरा के ये पुलिस को आगे करके धमकाने का काम करते हैं। लेकिन आपको 2 दिन तक हाथ जोड़ के और इनको पैसों के सामने झुकना नहीं है। और गोवाल पार्टी जैसे युवा साथी अगर संसद में जाएंगे और हमारे समाज की, हमारे एरिया की, हमारे घोराड़ी की बात करेंगे, तब तक हमको लगेगा कि हमने सही आदमी को वोट दिया है। अभी तक आपने आपके पुरानी सांसद महोदय को आपने वोट देके भेजा होगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि आज तक हमारे क्षेत्र की या हमारे समाज की बात उन्होंने दिल्ली जाके की होगी। लेकिन हमारा भाई अगर आपके आशीर्वाद से जीतेगा तो हमारे पूरे क्षेत्र की, पूरे समाज की, पूरे एरिया की, तो चाहे फिर आदिवासी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, जो भी हो, लेकिन मजबूती के साथ रखने अगर किसी की ताकत है तो हमारे गोवाल पार्टी की ताकत है। वो पूरी ताकत से हमारे क्षेत्र की बात रखेगा। आप लोगों से मैं, आपका पड़ोसी राज्य का सेंधवा से विधानसभा चुनाव जीत के आया हूं, आपसे सिर्फ ये विनती करने के लिए आया हूं कि आप, मेरे को पता है कि आप लोग कार्यकर्ता है, वोटर नहीं है। आपकी मेहनत अगर 2 दिन तक हो गई तो एक कार्यकर्ता कोई 100 वोट की ताकत रखता है तो कोई 1000 वोट की ताकत रखता है। अगर यहां से जितने भी कार्यकर्ता अगर कसम खा के जाएंगे तो याद रखना कि एक तरफा वोट कांग्रेस के पक्ष में पड़ेगा और हमारा गोवाल पार्टी भाई भारी मतों से जीत के आएगा। और ये सभा तभी होगा जब आप यहां से कार्यकर्ता बन के जाए और आपके पड़ोसियों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को, सबको बताए कि कांग्रेस पे क्यों वोट देना है। अगर ये बातें अगर आपने बता दी कि बीजेपी ने 2014 में बहुत हुई महंगाई के बाद आपकी बार मोदी सरकार झूठ बोल के आ गए थे, जुमलेबाजी करके आए थे कि बहुत हुई बेरोजगारी की बात आपकी बार मोदी सरकार, पर आपको भी पता है कि 15 लाख देने का बोला था, 15 लाख नहीं आए। 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, रोजगार भी नहीं आए। महंगाई कम कर देंगे, कोई कम नहीं हुई। पेट्रोल डीजल की बोला था उन्होंने 40 तक ला देंगे, 120 तक हो गया था। ये झूठ बोल के राजनीति करने आते हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा से उतना ही बोलती जितना कर सकती है। और उन्होंने युवाओं के लिए बोला है कि हमारे बेरोजगार युवा, अगर आपको कोई नया बिजनेस चालू करना है तो 5000 करोड़ का फंड अलग से रखा है जिसमें बेरोजगार युवाओं को रोजगार की व्यवस्था करेंगे। हमारी महिलाएं 1 लाख रुपए साल की बात की है, 8500 रुपए महीना अगर उनको मिलेगा वो भी अपने परिवार को ढंग से चला पाएगी। ऐसी योजना है हमारे राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी की टीम के साथ में। अगर हम सब मिलकर अगर इन योजनाओं का फायदा उठाना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, तो आपसे फिर से एक बार मैं अगर रिक्वेस्ट करना है, आपके विनती करने के लिए आया हूं कि आपको एक बार अगर देश को बचाना है, हमारे राज्य को बचाना है, हमारे क्षेत्र को बचाना है और हमारे समाज को बचाना है, तो आपको गोवाल पार्टी को
कांग्रेस के फेवर में वोट करके बताना पड़ेगा, नहीं तो बीजेपी के लोग पैसे वाले लोग हैं, वो झूठ बोलना जानते हैं, वो पैसा बांटने जानते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारा पैसा पिछले कई सालों से कमीशन खोली करके जो लाखों करोड़ रुपए कमाए हैं, वही पैसा एक बार हमको देंगे और 5 साल तक हमारा खून चूसेंगे। अगर आप चाहते हो कि आप 5 साल तक अगर आपको आगे बढ़ना है और सारी योजनाओं का फायदा लेना है, तो एक बार बैंक का बीजेपी का पैसा देने से मना कर देना, ये ऑटोमेटिक आपके क्षेत्र से गायब हो जाएंगे। मैं काफी टाइम हो गया और आप लोगों ने अच्छे से मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जोहार जिंदाबाद।